जाट साहब, वही सवाल जो मैं सामने रख रहा था, ये एक सियासी जमात वो खुद भी कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड, और उसके अलावा हर बंदे की ज़बान पे वो ये कि जनाब नून लीग की हुकूमत बननी है। इलेक्शंस हुए नहीं है अभी मामला, और तहरीक इंसाफ उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं है माशाल्लाह अभी तक। उसके अलावा पीपल्स पार्टी JUI फे वो गिले शिकवे कर रहे हैं। तो इस तरह के इलेक्शंस का आगे क्या मामला बनेगा सर? एक तो ये कि जब इंतखाबात का ऐलान होता है तो हर सियासी जमात जो मैदान में उतरती है वो ये दावा तो करते हैं कि भाई हम इंतखाब जीतेंगे। ये फ़ैसला तो लोगों ने कागज़ के एक टुकड़े से करना है, उसकी गिनती पे होना है। तो अगर कोई एक जमात एक तरह से उनका हक भी है, वो इंतखाब लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ये विशियस सर्कल जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। जिन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो वो बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहैसियत एक जमहूरी शहरी के मेरे लिए मेरे ज़मीर पे जो है वो ठीक नहीं बैठती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को बग़ैर मुकदमे के उठाया जाना, या एक मुकदमे में ज़मानत होना तो फिर एक दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेना, लोगों का जो है वो लापता होना, ये बहुत इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। इट्स अ क्राइम बाय द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चूँकि हमारा एक तारीख़ी तनाजुर है, हमारी जो इलेक्ट्रल हिस्ट्री है उसको सिर्फ चेक कर नहीं कहना चाहिए। Actually, it is very embarrassing, right from 1970 down to 2022 or 20. और इस दफ़ा भी रुकती नज़र नहीं आ रही, मतलब जी वो अगर नहीं रुकती तो फिर मेरे भाई किंग लियर में वो जो कॉर्डेलिया से कहता है ना, लियर नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। अगर हम माजी की गलतियां दोहराएंगे तो नताइज भी वही बरामद होंगे जो माजी में होते रहे हैं। इतनी जगह दी जाए कि किसी सियासी जमात को ये एहसास ना हो और ये शिकवा ना हो कि हमें जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रल तायद थी, जो आवाम की तायद थी, उसे अपने इलेक्ट्रल नताइज में रिफ़्लेक्ट करने का मौका नहीं मिला। ज़ाती तौर पर मेरी राय है कि शायद तहरीक इंसाफ वो तो 2018 में भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके थे, तो लेकिन जो हिस्सा आवाम का उनकी तायद करता है उन्हें इस मुल्क की फ़ैसला साजी में उनका ड्यू हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी जो ब्रीफली सर, इस पे आपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बात की और सुप्रीम कोर्ट उसको इंश्योर करने के लिए वहाँ पे कल एतजाज़ एहसन साहब ने उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी, वो रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी, मतलब वो फारिग कर दी उन्होंने। वो ये थी कि ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की, और बाकी तमाम मामला मतलब राइट टू असेंबल एनीवेयर, राइट टू एसोसिएशन, मतलब ये फ्रीडम, स्पेशली व्हेन द इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड। एक तो ये है, और दूसरी बात तो ये आपसे अर्ज़ किए दूँ कि एतजाज़ साहब को ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमने 2006 में कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है वो साइन किया था, रेटिफाई भी कर चुके हैं 2010 में। तो ये उसी वक्त से जो है ना ये मामला चल रहा है। इसमें हमारे हमवतनों के मुख्तलिफ गिरोह मुख्तलिफ औकात में इसका निशाना बनते रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बदतरीन जुर्म है जो कोई अपने शहरियों के साथ कर सकती है, और ये बदतरीन वायलेशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। हमने रियासत को अपनी आज़ादियाँ सल्ब करने का कानूनी अख्तियार सरेंडर किया है, आर्बिट्रेरी अख्तियार नहीं दिया हो। जात मसूद साहब, आपको लगता है कि उसके बाद ये जो इन्होंने खुद प्लेट में रख के अपनी इख्तियारात पेश कर दिए, ये वापस ले लेंगे उसके बाद? जो बातें मेरे अज़ीज़ दोस्त सलमान आबिद ने कही हैं वो सब दुरुस्त हैं। सिविल सोसाइटी में, मीडिया में स्पेस जो है वो सरेंडर की गई है, लेकिन एक नुक्ते का मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा, वो है मईशत। हमने इकानमी में बहुत बड़ी स्पेस सरेंडर की है, बहुत अच्छी, और इकानमी ही वो कहते हैं ना, सब दरिया समंदर में आके गिरते हैं। तो किसी भी मुल्क की सियासत का अगर कोई टेंजिबल महवर हो सकता है तो वो मईशत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सलमान भाई कह रहे थे ना कि जमहूरियत को आज़ाद करवाना है,
आई थिंक इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक हम मईशत की बात कर रहे हैं, अभी तो चले हमने सुप्रीम कोर्ट की, इस वक्त हायर कोर्ट्स का जो रोल है या लोअर कोर्ट्स का है वो आपके सामने ही है और वो दुनिया देखती है सारा कुछ, वो उस पर अदालती निज़ाम पे सवालात कोई उठा रहा है गलत सही, लेकिन वो नज़र भी आ रहे हैं, वो हो रहा है जो भी मामला हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मईशत पे हमारा सबसे बड़ा इशू मईशत है। पूरी दुनिया मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है भाई, वो देखते हैं कि आपका अदालती निज़ाम कैसा है, उनका बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हमने इस पे इतने डाउट्स क्रिएट करा दिए अपने अदालती निज़ाम पे, और दूसरी तरफ से हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जनाब बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे यहाँ पे। 61 ममालिक ने भारत में पिछले 5 बरस में इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, हमें उनके मुर्दे वहीं गड़ेंगे तो हमें उनसे ज़ाहिर को मुकाबला तो नहीं है हमारा, हमारी अपना मुल्क है, हमारे अपने अवाम है, हमें अपने लोगों की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी मईशत में कोई बैरूनी सरमायाकार जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, वो नहीं लेके आएगा जहाँ उसे ये मालूम हो कि उसका एक लीगल लेजिटिमेट पेपर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक क्वैगमायर से निकल नहीं पाएगा अनलेस के वो उसमें से कुछ हिस्सा किसी को न दे। ये एक बात है। दूसरा, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का क्वेश्चन है। मैं बहुत एहतियात से अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे मुल्क का आइन कहता है कि हमें अपने मुल्क का वफादार होना है, हम हैं, लेकिन हम इस बात को कैसे फरामोश कर दें कि हम इस मुल्क के लोगों से पूछे बगैर कुछ ऐसे बुनियादी फ़ैसले किए गए हैं जिससे इस मुल्क के मुस्तकबिल पे गहरे धब्बे और निशान नमूदार हुए हैं। हमारी मईशत पैदावारी हो सकेगी तभी जब इसमें सरमायाकारी होगी, हमारे अपने अंदर वो वेर विदाल नहीं है। दूसरा, हम अपने जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो नहीं, अगर वो जो SIFC है जी, दोबारा फरमाइए। SIFC, मैं उस पर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। उसका जो विजन क्या है वो यही है ना कि मतलब बाकी सारा कुछ ये बाईपास हो जाएगा, वी आर हेयर टू टेक केयर ऑफ यू। बाईपास करना ही नुकसानदेह होता है। देखिए, तारीख ले लें, गारंटी कि माँ भाई हम बैठे हैं, तारीख ले लें या हम अपने मुल्क का जो है वो मामलात ले लें, जहाँ आप मेन स्ट्रीम से डिविएट करेंगे, स्वर्व बाय करेंगे, एबरेशन होगी, उसके नताज वही बरामद होंगे जो सोवियत यूनियन में हुए और जो बहुत सी दूसरी जगहों पे हुए। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, सियासत हो या मईशत हो, हमें मेन स्ट्रीम ह्यूमन फ्लक्स जो है उसके साथ चलना है। ये जो हम सोचते हैं ना कि शॉर्टकट, एवरी शॉर्टकट जो है वो बंद गली पे ख़त्म होता है, ये नहीं हो सकता। आई एम एब्सोल्युटली अनकम्फर्टेबल विद दिस नेशनल काउंसिल फॉर फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना सिर्फ उसकी कंपोजिशन पे बल्कि उसके मैंडेट पे भी। ये मैंडेट जो है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए कि वो एक इकनॉमिक प्रोग्राम दे, अगर अवाम उसकी तायद करते हैं, क्योंकि सियासी जमातों की मुफाहमत दस्तूर पे होती है। इलेक्शन तो मईशत पे लड़ा जाता है, मुआशी प्रोग्राम पे लड़ा जाता है। अवाम का मेयार ज़िंदगी कौन सी जमात समझती